गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट में हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स को कंप्लीट कर रहे थे बेटा, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। फ्लूइड डायनामिक्स का ही पोर्शन बोल सकते हो आप इसको, सॉरी फ्लूइड का ही पार्ट बोल सकते हो, बट नेक्स्ट चैप्टर क्या है? सरफेस टेंशन। बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज, कौन सा टॉपिक है बेटा? सरफेस टेंशन। सही है, सरफेस टेंशन अगला टॉपिक है हमारा ये सरफेस टेंशन। सर ये सरफेस टेंशन मतलब बेटा एक किसी लिक्विड के सरफेस पर एक फोर्स डेवलप होगा, एक टेंशन डेवलप होगा, दैट इज सरफेस टेंशन। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और बहुत सारे फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपके सामने लेके आऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन को समझना। बच्चों सरफेस टेंशन का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, थोड़ा दैनिक जीवन को अगर हम देखें अपने चारों तरफ, ठीक है, तो वहां से कुछ एग्जाम्पल हमें ऐसे मिल जाते हैं जिससे हम सरफेस टेंशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें सरफेस टेंशन बोलते किस चीज को। तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है बेटा? सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से ड्यू टू विच एवरी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। जो एवरी लिक्विड, जो लिक्विड्स हैं बेटा, वो क्या चाहते हैं? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। क्या चाहते हैं? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। मतलब जितने भी बेटा लिक्विड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सब लिक्विड का क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑल लिक्विड्स ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम बेटा? सरफेस टेंशन। क्या बोल रहे हैं इसको? तो सबसे पहले तो बेटा क्या डेफिनेशन क्या लिख देंगे? सरफेस टेंशन क्या लिख दो बेटा? सरफेस टेंशन is a property of liquid, is a property of liquid due to which property of liquid due to which every liquid tries to minimize its surface area, ठीक है। यानी बेटा ये सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि सर ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड क्या चाहता? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। सर ये सरफेस एरिया क्या होता है? चलो इसके पहले दो एग्जांपल ले लेते हैं। अब सरफेस टेंशन की वजह से बेटा, सरफेस टेंशन की वजह से जैसे आपने देखा होगा पानी के ऊपर जैसे मच्छर बैठ जाते हो, लेकिन आप नहीं बैठ पाओगे, आप हेल्थी हो सर इसलिए नहीं बैठ पाओगे। मच्छर बैठ जाता है, मच्छर लाइट है, ऐसा नहीं है। मच्छर भी बैठता तो उसका एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। क्या है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से बेटा मच्छर का जो mg है वो बैलेंस हो पाता है, ठीक है। इस बात पे आएंगे हम लोग अभी, बट अभी हम डेफिनेशन पे जा रहे हैं बेटा। डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नोन एज अ सरफेस टेंशन। कुछ एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल बच्चों। जैसे बेटा पानी के कंटेनर के अंदर ऐसे आपने क्या किया, एक इस तरीके से बेटा कोई रॉड ले ली, रॉड, और इस पर जैसे पानी में इसको डिप करोगे, डिप, और यहाँ पे बहुत सारे ये ऐसे ये जो मान ले धागे बंधे हुए हैं, यहाँ पे धागे हैं, तो ये फैल जाएंगे धागे पानी के अंदर।
लेकिन जैसे इसको बाहर निकालोगे, बाहर निकालते ही इसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कैसे हो जाएगी, एकदम मिनिमाइज। ये सब इस शेप में आ जाएंगे, मिनिमाइज। अब इन्होंने अपने एरिया पास पास आ गए, फैल गए थे पहले, दूर दूर हो गए। क्या कर लिया बेटा, ऐसा क्यों किया सर? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस एरिया, पहले इतने एरिया मजे कर रहे थे, लेकिन जैसे बाहर निकाला पास पास आ गए, सरफेस एरिया मिनिमाइज हो गया। समझ रहे हो, सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, मिनिमाइज। चलिए मान लेते हैं बेटा एक इस टाइप का फ्रेम है, इसके ऊपर क्या है, एक पतली फिल्म बनी हुई है। फिल्म मतलब मूवी नहीं बेटा, एक ऐसे मेम्ब्रेन्स, थिन मेम्ब्रेन्स बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। एक आपने क्या किया, रैंडम शेप का एक धागा डाल दिया यहां, ठीक है। जैसे ही वायर डाला, धागा थ्रेड किया यहां पर अटैच, तो वो थ्रेड क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन्स को ब्रेक कर देगा और ये थ्रेड जो है वो इस तरीके का हो जाएगा। इसको थ्रेड को चारों तरफ से खींचा जा रहा होगा और मेम्ब्रेन सब कहां पर होगी, इस वाले रीजन में। तो मेम्ब्रेन्स ने देखो क्या किया बच्चों, जो मेम्ब्रेन्स थी उसने क्या कर लिया, अपने एरिया को मिनिमाइज कर दिया। पहले वो इतने एरिया में, टोटल एरिया में एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे थ्रेड डाला ये स्पेस खाली हो गया, सिर्फ अब यहां है थ्रेड पर हालांकि फोर्स लग रहा होगा, बात अलग है, ठीक है। इस जगह पर ऐसे हो जाएगा, यानी पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना कर लिया। हम चीजों को समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी क्या थी, ड्यू टू विच इट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। तो बेटा जैसे मैं ये बार बार वर्ड बोल रहा हूं, सरफेस एरिया सरफेस एरिया सरफेस एरिया, तो एक बार मैं इसी को लिखा देता हूं। पहले सरफेस एरिया रामायण क्या है, तो पहले ये नोट कर लो बेटा। इसके डाउन में हम बात कर लेते हैं यार अगला। अभी मैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पे आएंगे, अभी हमने ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन पाएंगे। तो अभी हम लोग एक छोटा सा टर्म लिख देता हूं, सरफेस एरिया। इससे बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इस चीज की। तो सरफेस एरिया को सर हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है ये सरफेस एरिया? बेटा क्या बोलोगे, एरिया ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर, विद एयर। यानी ऐसा एरिया जो एयर के कांटेक्ट में है, दैट इज सरफेस एरिया। समझ गए? यानी एरिया ऑफ लिक्विड विच इज इन कांटेक्ट विद एयर, एयर के कांटेक्ट में जो एरिया होता है बेटा लिक्विड का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों में यहां पे ड्रॉप बना दूं, लिक्विड ड्रॉप, ये लिक्विड स्फेरिकल ड्रॉप है बेटा, ये क्या है, स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है। स्फेरिकल ड्रॉप, तो ये ऐसे स्फेरिकल ड्रॉप, इसको ग्रेविटी का इफेक्ट अभी नेग्लेक्ट अज्यूम कर लेंगे। तो हमसे पूछा इसका सरफेस एरिया बताओ सर क्या आएगा। तो सरफेस एरिया का मतलब बेटा है इस स्फीयर का वो एरिया जिसके चारों तरफ एयर प्रेजेंट हो। तो बच्चों अंदर तो लिक्विड भरा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या होगी बच्चों, एयर। तो इसका जो चारों तरफ का सरफेस है उसका जो एरिया है वो कितना आएगा बेटा, बाहर वाला जो एरिया है 4πr²। तो इसका जो एरिया है बेटा सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4πr²। अब ये कह रहे हैं सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो पहले से ही पता था कि सरफेस एरिया इसका जो सरफेस एरिया है स्फीयर का 4πr² ही होता है। अंतर है, बताएंगे अभी बताएंगे, समझ लो कैसे बच्चों। चलिए अगला अगली स्ट्रक्चर बना दो। ये लिक्विड ड्रॉप थी, ये शॉप बबल। सर ये शॉप बबल क्या रामायण है, शॉप बबल का मतलब बेटा ये है, ये हो गया शॉप बबल, r रेडियस का है। तो आपको पता है यहां भी एयर है और यहां भी एयर है, शॉप बबल। बच्चों अंदर भी एयर और बाहर भी एयर। सर यहां पे कितना आएगा फिर सरफेस एरिया, बेटा यहां पर दोनों तरफ से एरिया आएगा क्योंकि दोनों तरफ एयर है। यहां पर सिर्फ आउटसाइड एयर थी तो यहां पे कितना एरिया आ गया था, 4πr²। बट यहां क्या है बच्चों, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, तो बाहर से कितना एरिया आ गया बेटा, 4πr², अंदर भी 4πr²। तो यहां पे जो सरफेस एरिया कितना आने वाला है, 8πr²। अरे भैया है ना कॉन्सेप्ट,
8 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान से समझना भाई चीजों को। सरफेस एरिया इस तरीके से हम लोग लिख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं यार ये जो सरफेस एरिया था, तो बेटा मेरे कहने का मतलब सरफेस एरिया को कैसे पहचानो वो आपके सामने है। एक छोटी सी ज्योमेट्री और बना देता हूं। मान लो एक एयर बबल है पानी के अंदर, रेडियस आर, एयर बबल पानी में है, एयर का बबल। पूछा जाएगा इससे सरफेस एरिया बताओ, तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे सर इसके अंदर एयर है बट बाहर तो पानी है ना यार, तो एक साइड से एयर कांटेक्ट में है, तो सरफेस एरिया यहां पे कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज अ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब ऐसा एरिया बेटा लिक्विड का जहां पे एयर कांटेक्ट में है, दैट इज सरफेस एरिया। तो ये टर्म तो मैंने सरफेस एरिया वाला आपको क्लियर कर दिया, सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम आ जाएंगे डेफिनेशन पे। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच एवरी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मैथमेटिकल डेफिनेशन पर। ठीक है, इसको हटा दें, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं सर ये मैथमेटिकल डेफिनेशन सरफेस टेंशन की क्या होगी? सरफेस टेंशन एंड फोर्स। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह लिक्विड पर किसकी वजह से बैठ पाते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आज सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन क्या है, इसकी फोर्स कितना लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, सर ये फोर्स क्या रामायण है अभी देखते हैं। सरफेस टेंशन एंड फोर्स, क्लियर? तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक लिक्विड की बेटा एक ऐसे लेयर ले ली लिक्विड का, इस तरीके से जो सरफेस है, लिक्विड सरफेस है ये, और मान लो इस पर एक थ्रेड डाल दिया। ये यूनिट क्या? L लेंथ का थ्रेड है। अब आपको पता है कि इस थ्रेड को बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर भी खींचते हैं ऐसे, और इधर भी खींचते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि उनको अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो दोनों ही अलग होना चाहते हैं। तो इस थ्रेड पर क्या होता है कि रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हो जाता है इधर, और इन सब का फोर्स मिलकर डेवलप हो जाता है इधर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लिख पाते हैं? सरफेस टेंशन की क्या डेफिनेशन लिख पाते हैं बच्चों? तो हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी लाइन ड्रॉन, एनी इमेजिनरी line drawn on liquid surface। समझ लो बेटा, लिक्विड सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, उस लाइन पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को T से हम डिनोट करेंगे या फिर ऐसे डिनोट करेंगे बेटा, और ये किसके इक्वल आएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दो, ये आगे बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। इधर फोर्स F, इधर भी फोर्स F, तो कॉमन फोर्स जो है वो कितना है? F है बेटा। तो क्या लिखेंगे? सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इस यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स है, यूनिट क्या आ जाएगी बेटा? न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर।
समझ रहे हो, 10 पर सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। इस तरीके से तो हम सरफेस टेंशन को कैसे डिसाइड करें बेटा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब सर इस फोर्स के बारे में कुछ बातें, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना है, अरे भाई ये फोर्स कहां से आया है, ये सरफेस पर एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स बोल सकते हैं। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से, उसी पे हम थोड़ी 2-3 बातें लिख देते हैं। सर ये फोर्स जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो यहां से देखो बेटा कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस सरफेस की कैसा रहेगा, पैरेलल, टेंजेंशियल, कैसा रहेगा, टेंजेंशियल। तो क्या लिख देंगे, जो F है बेटा सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है कैसा लगेगा, पैरेलल टू लिक्विड सरफेस। पहला पॉइंट लिक्विड सरफेस के पैरेलल लग जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें सर, सेकंड पॉइंट जो लेंथ है बेटा, लेंथ पर कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर, फोर्स X परपेंडिकुलर टू लेंथ L, परपेंडिकुलर टू लेंथ L, सही है। इसके बारे में हम लोग इतना ही कह सकते हैं, ठीक है। फोर्स कैसा लग जाएगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, चलिए दूसरा, इसकी कोशिश, इस फोर्स की F की कोशिश क्या रहेगी बेटा, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। तो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज, ऐसा भी लिख सकते हो, F ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए यही तो फोर्स डेवलप होता है, सरफेस एरिया मिनिमाइज इसी की वजह से तो हो पाता है, ठीक है। चलिए बना लीजिएगा बच्चों। तो अब हमें इस पे काम करना है, अभी बेटा हमें काम करना है इससे फोर्स पे, सर ये कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम पहले इसी पे काम कर लेते हैं यार। चलिए बना लो इसको यहां तक पहले तो, ठीक है। इसी फोर्स ऐप पे काम करेंगे। अभी हम डायरेक्शन वगैरह बताऊंगा बेटा कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, चर्चा करेंगे इस पर हम लोग। चलिए देखिएगा ध्यान से। चलिए बेटा अब इसी फोर्स पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। सर ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कैसे लगता है, ध्यान समझना बच्चों। देखो ये थोड़ा सा इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर कोशिश करेंगे चीजों को समझने की, ठीक है। अब जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊं छोटे छोटे। अब जैसे हमने जब फोर्स ऑफ आईएनसी में क्या सीखा था बताओ, कि जब किसी बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होता है तो पार्शियली डिप करता है, बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होता है तो अंदर चला जाता है, डिप हो जाता है, ठीक है। और बराबर होता है तो जस्ट लेवल के अंदर रहता है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूं कि अगर हम लोग निडिल ले, निडिल, ठीक है, स्टील की, आयरन की निडिल, और उसकी डेंसिटी आपको पता है वाटर से तो ज्यादा ही होगी, लेकिन हम सरफेस पर उसको रख सकते हैं और वो डिप भी नहीं होती, समझ रहे हो, वो लिक्विड के अंदर भी नहीं जाती। तो आप बोलोगे सर फोर्स ऑफ आईएनसी वाला कॉन्सेप्ट तो फिर मतलब कैसे काम करेगा, यहाँ पर उसकी डेंसिटी ज्यादा तो उसको जाना चाहिए अंदर, बट वो नहीं डिप हो पाती। इसकी वजह क्या है, सरफेस टेंशन। इसकी वजह कौन है, सरफेस टेंशन। कैसे काम करते हैं और प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो कैसे। एक पेपर लो, इस पेपर पे उसको नीडल को रख लो और इस पेपर को जेंटली आप इसके लिक्विड के सरफेस पर रख दो, ठीक है। तो क्या देखोगे आप,
पेपर तो गल के डाउन हो जाएगा, बट जो निडिल है वो वहीं की वहीं रहेगी, डिप भी नहीं करेगी। तो इसकी वजह क्या है? सरफेस टेंशन। सर उस पर कैसे फोर्स लगता है, अभी मैं बताता हूं कि किस तरीके से फोर्स एक्ट करता है उस पर। ठीक है, चलिए निडिल को ही हम देखते, पहले वायर को देख लेते हैं। वायर को समझ जाएंगे तो बाकी को भी हम लोग समझ जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, तो ऐसा समझ लो, यहां से एक्सेस फोर्स required to lift up an object, ठीक है, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। क्या है ये एक्सेस फोर्स? ठीक है, देखिएगा ध्यान से बच्चों। अपन ने क्या किया कि निडल को हम सामने से देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं। निडल ऐसे है, इसको हम सामने से देख रहे हैं बेटा, सामने से। तो हमें कैसा नजर आएगा? ये सर्कल नजर आएगा सामने से देखोगे तो लिक्विड सरफेस पे ऐसे जैसे हमने इसको रखा, सरफेस क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, ऐसे इधर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रख पाते हैं, ये इधर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निडल को रख पाते हैं सामने से, हम जब हम इसको देख रहे होते हैं तो। ठीक है, निडल रख दी अपन ने, डिप्रेस हो गए। सर इस पे फोर्स कैसे लगता है, कैसे काम करता है, बताऊंगा मैं भी। ठीक है, मान लो बच्चों इसकी लंबाई है, लेंथ है L। लेंथ कितनी है? L। अगर हम बात करें सर, इसको मैं ऊपर लिफ्ट अप करना चाहता हूं, यहां से ऊपर ले जाना चाहते हैं। जब आप इसको लिफ्ट अप करोगे, ऊपर उठाना चाहोगे, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका एक फोर्स काम करेगा mg। इस पर फोर्स ऑफ आईएनसी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा फोर्स ऑफ आईएनसी? क्योंकि ये लिक्विड के अंदर डिप नहीं है, सरफेस को थोड़ा सा इसने दबाया, बस सरफेस ऐसे था, जैसे रखा इसको, थोड़ा दब गया सरफेस, अंदर नहीं गई। वॉल्यूम इस बॉडी का जो निडल है बेटा, इसका वॉल्यूम लिक्विड के अंदर नहीं है। ठीक है, सिर्फ सरफेस पर रखी हुई है इस तरीके से। अब जैसे बच्चों आप इसको ऊपर ले जाओ तो लिक्विड की जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से, देखो लिक्विड की जो शेप है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे। ये जब इसको ऊपर उठा रहे होंगे तो बेटा लिक्विड जो है इसके चारों तरफ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। तो क्या होगा? इस पर फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? सर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ऐसे लग रहा है, इधर भी लग रहा है। मान लेते हैं बेटा, देखो दो वापस समझा रहा हूं मैं। ये निडल है बेटा, निडल, इसको ऊपर खींचो, ऊपर खींचो तो क्या होगा? जैसे इसको ऊपर खींचोगे तो लिक्विड इधर से ऐसे हो जाएगा, इस साइड से ऐसे हो जाएगा। अगर आपने ऑब्जर्वेशन देखा हो तो ये जैसे आप इसको ले जाएंगे ऊपर तो क्या होगा बेटा? इधर से लिक्विड का लेवल इधर और इधर से लिक्विड का लेवल इधर। तो इसको ऊपर खींचने के लिए हमें फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसी नजर आ रही होगी हमें। निडल का सामने फ्रंट व्यू, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, mg लग रहा है इधर, और हमें एक एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा इसको लिफ्ट अप करने के लिए, F। सर ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय L। भाई सरफेस टेंशन की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया गया था? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे डिफाइन किया गया था बेटा, समझ रहे हो? तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ L। देखो कैसे बेटा फोर्स कैसे लगे बताओ? सर L लेंथ पे कैसे? ध्यान से समझना बेटा, यही कॉन्सेप्ट है, यही की कॉन्सेप्ट है समझने वाला। जब आप इसको लिफ्ट अप करोगे, ऊपर उठाओगे बेटा, इधर से फोर्स ऐसे लग गया, कितनी लेंथ पे लग रहा है? टोटल लेंथ सपोज L है तो इधर 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 इधर, कितनी लेंथ पे लग रहा है? L लेंथ पर। अब इधर वाला लिक्विड, इस साइड वाला लिक्विड, इधर 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 इधर, कितनी लेंथ पे लग रहा है? L लेंथ पर। तो कितना आ जाएगा? T इंटू L, दिस ऑल्सो T इंटू L। ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा भाई T इंटू L, T इंटू L। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा? एक्सेस कितना लगाना पड़ेगा? mg प्लस T इंटू L मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसा क्यों आया सर?
समझ लो बेटा, mg प्लस टी इंटू 2l, mg के अलावा एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा, t इंटू 2l लगाना पड़ेगा, mg को छोड़कर इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स किसकी वजह से आया है, सरफेस टेंशन की वजह से। तो बेटा आप दिमाग में एक थ्योरी बिठा लो कि जब हम किसी वायर को ऊपर लिफ्ट अप करेंगे तो इस साइड भी फोर्स लगेगा, इस साइड भी फोर्स लगेगा, यानी कि वायर पर दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, इधर से भी और इधर से भी। या हम कह सकते हैं कि L लेंथ है तो 2L पे लगेगा, L लेंथ पे इधर से और L लेंथ पर इधर से, तो 2L लेंथ पर फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो वायर के केस में ये है, समझ रहे हो। अब बच्चों मैं क्या बना दूं आपके सामने, एक ऐसी ज्योमेट्री बना दूं। अब आपको समझना है सिर्फ क्या, वायर पर दोनों तरफ से बेटा, वायर की लेंथ L थी तो इधर से लगा L लेंथ पर, इधर से भी L लेंथ पर, तो कितना टोटल कितना लग गया, 2L लेंथ पे फोर्स लग गया। अगर बच्चों यही चीज अगर मैं ऐसे डिस्क बोल देता आपसे, क्या है ये, चलो ऐसे ले लेते हैं, वले है, रिंग है, रिंग, लिक्विड की लेवल कैसे हो जाएगी बेटा, लिक्विड का जो लेवल है वो इस तरीके से हो जाएगा। मान लेते रेडियस आर, ध्यान से समझना चीजों को भाई, बहुत ही मस्त चीज है यार। लिक्विड को जब बेटा इसको यहां से ऊपर लिफ्ट अप करोगे तो क्या होगा फाइनली, जैसे हम बेटा इसको लिफ्ट अप करेंगे तो इसका mg तो डाउन लग रहा है, और ये रिंग है, रिंग है तो सर इसकी जो सरकमफ्रेंस है 2πr हो जाएगी रिंग। तो सर इस पे फोर्स कैसे लगे बेटा, अब रिंग को देखो आप, जैसे मान लो ये रिंग है, रिंग ऐसे होगी रिंग, तो रिंग पे क्या हो रहा होगा, इधर से फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा हो। मैंने अभी बताया कि वायर टाइप की चीज आ जाए तो दोनों तरफ से लगना ना यार, इधर से भी और इधर से भी, समझ रहे हो। तो कितनी लेंथ पे लग जाएगा फोर्स, देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से। ओके, तो बच्चों क्या होगा, ये वायर टाइप की चीज है बेटा, जब वायर टाइप की चीज इधर से भी फोर्स और इधर से भी फोर्स, यानी कि सर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके दोनों साइड से फोर्स लगेगा इस वायर पर। मतलब हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, आउटसाइड से और इनर साइड से, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। T इंटू लेंथ कितनी 2πr, इधर क्या आएगा T इंटू 2πr। तो बच्चों कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें इसको लिफ्ट अप करने के लिए, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mg प्लस t इंटू 4πr। ऐसा क्यों भाई, दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा सर। ठीक है, अगर बच्चों यही चीज एक डिस्क के फॉर्म में होती, डिस्क के फॉर्म में इसको लिफ्ट अप कर रहे होते, यहां क्या होता बेटा, इसको लिफ्ट अप कर रहे होते, क्या होता बताओ यहां पर बच्चों सिर्फ एक साइड से ही फोर्स लगता। क्या बात करो सर, यस भाई, ऐसे मान लो बेटा ये तो सरफेस बन गई, फ्लैट सरफेस, इसके बाहर बाहर से फोर्स लगेगा, समझ रहे हो। वायर होता तो दो साइड बन जाती इस लिक्विड के लिए, इधर से भी और इधर से भी, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आउटसाइड से फोर्स लगेगा। तो हम बोल सकते हैं बच्चा कि फोर्स एक्सिस क्या आएगा बच्चा, यहां पर mg प्लस t इंटू 2πr। समझ गए क्या भाई, ये डिस्क थी बेटा, और यहां पर ये जो मैंने दिखाई थी वो रिंग थी। तो रिंग के केस में क्या है और डिस्क के केस में क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप भली भांति समझ सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसी जगह पर बेटा एक फ्रेम बना दूं, वायर फ्रेम, ऐसे, दिस इज वायर फ्रेम, तो अब आपको पता है साइड सपोज A और ये साइड B, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सर mg के अलावा, कितना एक्सेस में। अगर ये फ्रेम है बेटा, फ्रेम, तो आपको पता है कि फ्रेम है तो जैसे लिफ्ट अप करोगे तो इधर से भी फोर्स इधर से भी फोर्स, दोनों साइड से फोर्स लगेगा। तो बेटा कितना आ गया, एक्स्ट्रा फोर्स कितना आ जाएगा, mg की mg प्लस कितना t इंटू साइड लेंथ
कितनी बेटा साइड लेंथ कितनी है ये a, उस पर भी दोनों तरफ से a और a बेटा इस साइड पे इधर से भी फोर्स इधर से भी फोर्स t इंटू 2a प्लस t इंटू इस पे इधर से t इंटू 2b। लेकिन ऐसी दो साइड है तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? अरे ये साइड है तो ये भी है, ये साइड है तो ये भी है। ठीक है, अगर ये फ्रेम था बेटा वायर फ्रेम, अगर बच्चों ये प्लेट होती प्लेट, अब बताओ क्या होता? समझ रहे हो प्लेट में और क्या अंतर है बेटा? अब क्या आता? प्लेट होती तो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड से ही काम चलता, आउटसाइड से ही लिक्विड इस पे फोर्स लगाता। तो क्या लिख देते सर, ये साइड A और ये साइड B, तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा? T इंटू mg प्लस T इंटू 2a मतलब साइड लेंथ A और A 2a, B और ये B प्लस T इंटू 2b। ठीक है, ये फोर्स लग जाएगा इसको लिफ्ट अप करने के लिए। ठीक है, अगर मैं एक ज्योमेट्री आपके लिए ड्रॉ कर दूं कि भाई आप इसमें बता सकते हो, मान लो ये है, ठीक है, इनर रेडियस स्मॉल r और आउटर रेडियस कैपिटल R, कितना फोर्स लगेगा बता सकते हो? बनाना। ठीक है, इनर रेडियस स्मॉल r आउटर रेडियस कैपिटल R, ये ब्लैंक स्पेस है बीच में, तो कितना फोर्स लगेगा इस पे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में और कैसे लगता है। तो हमारे समझ आया कि सर वायर फ्रेम अगर आ गया तो इस पे दोनों साइड से फोर्स लगेगा, और कोई प्लेन सरफेस आ गई तो इस पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड से फोर्स लगेगा, लिक्विड जहां जहां कांटेक्ट में आएगा। सही है। अब बच्चों इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपके सामने, सरफेस एनर्जी। क्या टॉपिक आता है बेटा? सरफेस एनर्जी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बेटा सरफेस एनर्जी को। सरफेस एनर्जी समझने के लिए एक बार हमें स्प्रिंग का वर्क डन समझना पड़ेगा। तो बताओ स्प्रिंग के वर्क डन में क्या था बच्चों? जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते थे तो बेटा स्ट्रेच करने में जो वर्क डन होता था वो कहां चला जाता था? स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता था। किस फॉर्म में? स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में, स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता था। समझ रहे हो? स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता था। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहां होने वाला है। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग। हेडिंग क्या लगाएं बेटा? सरफेस एनर्जी। कौन सा है? सरफेस एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या है? देखें सर इस सरफेस एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों मैंने क्या किया, एक वायर फ्रेम लिया, वायर फ्रेम। ठीक है, वायर फ्रेम ले लिया और इस वायर फ्रेम को ऐसे रख दिया। ये है वायर फ्रेम। ठीक, इसके ऊपर बेटा एक ऐसा वायर लगा दिया जो स्लाइड कर सकता है, स्मूथली स्लाइड कर सकता है। स्मूथ है ये दोनों वायर, इनके ऊपर स्लाइडर है, स्लाइड कर सकता है। अब हमने क्या किया बेटा, इस फ्रेम को लिया और सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। सोप सॉल्यूशन समझ गए, साबुन के गोल, उसमें इसको डिप कर दिया और डिप करके बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे बेटा तो इस पर एक क्या बन जाएगी, थिन फिल्म, मेम्ब्रेन्स बन जाएगी, थिन फिल्म। ये बन गई बेटा मेम्ब्रेन्स। ठीक है बच्चों, इस लेंथ को मान लेते हैं सर एल लेंथ। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स इस पर डेवलप हो चुकी है। अब जैसे बेटा ये मेम्ब्रेन्स डेवलप हुई तो ध्यान से समझिएगा, लिक्विड सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से अपने एरिया को, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है।
तो आपको पता है इस साइड भी एयर है, इसके पीछे भी एयर होगी, तो ये लिक्विड को पता चलेगा यार इधर भी एयर है इधर भी एयर है, दोनों सरफेस एरिया उसको क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, इन वायर्स पर, इन वायर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज होगा सरफेस एरिया, तो इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, इसको भी इधर, इसको भी इधर, इसको भी इधर, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये वायर तो सारे फिक्स हैं, इन वायर का तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो फिक्स वायर है, ये स्लाइडर है, ये स्लाइड कर सकता है, घूम सकता है। तो बेटा इस पर क्या हो रहा होगा, जब मैंने बताया आपको वायर, जैसे ये वायर है तो सर इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इस साइड से भी लगेगा और इस साइड से भी लगेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ये फिल्म जो बनेगी बीच में वो तो बहुत थिन होगी, वो कैसे फोर्स लगाती, दोनों तरफ से लगा भाई मैंने क्या बताया, वायर आ जाए तो उस पर दोनों साइड से फोर्स लगेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर इस वायर के दोनों साइड से फोर्स, एक इधर से और एक इधर से। बेटा जैसे वायर हो गया, ये वायर है बच्चों, तो फिल्म बन गई, यहाँ पे ऐसे थिन फिल्म बनी हुई है, तो लिक्विड इधर से भी इसको खींचेगा और इधर से भी खींचेगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब इसको, वायर के केस में बेटा आपको ध्यान रखना है दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो बच्चा कितनी लेंथ है ये, L, तो एक साइड से T इंटू एल, T इंटू एल, ये फोर्स लग गया। अब अगर इसको आपने नहीं रोका, इस फिल्म को इस जगह अगर नहीं रोका गया तो बेटा ये जो सरफेस टेंशन में जो फोर्स है डेवलप जो हुआ है वो इस वायर को इधर ले जाएगा, इधर अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस स्लाइडर को यहां पर रोक सके, और एटलीस्ट T इंटू 2L तो लगाना ही पड़ेगा, T इंटू 2L तो अप्लाई ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये यहां रुक नहीं पाएगा। रोकना है तो इसको इतना करना पड़ेगा हमें। अब हमने क्या किया बेटा, इसको स्लाइडर को खींचना शुरू किया, स्लोली स्लोली स्लाइडर को खींच के ले आए यहां पर, बाय द वे एक्स डिस्टेंस स्लाइड करके ले आए बेटा इधर, स्लोली। कैसे ले जा रहे हैं इसको, स्लोली। स्लोली का मतलब आप समझते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो बच्चा जब यहां से यहां तक लेके गए हो आप लोग, ऐसे ऐसे लेके गए, तो वर्कडन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कितना कार्य किया, कितना वर्कडन हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू, और स्लोली ले जाने के लिए बेटा इतना फोर्स रिक्वायर्ड है, T इंटू 2L, दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, यस, बिकॉज F इज अ कांस्टेंट। ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है, कांस्टेंट फोर्स। वो कैसा बेटा, कांस्टेंट फोर्स। तो हम लोग अप्लाई डायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये वर्कडन हो गया। सर ये वर्कडन हुआ, अरे अब आपने थिन फिल्म को, मेम्ब्रेन्स को कैसा बना दिया, मेम्ब्रेन्स आप अब यहां लेके आ गए बेटा, मेम्ब्रेन्स अब इसमें भी बन गई भाई, मेम्ब्रेन्स को अब यहां भी लेके आ गए ये। अब बेटा मेम्ब्रेन्स का साइज आपने यहां से बढ़ा कर यहां कर दिया। अब यहां पे अच्छे से समझना, सर जब इसको खींच के ले गए इधर, तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्कडन किया वो कहां चला गया। अब स्प्रिंग को याद करो, जब हम स्प्रिंग को खींचते बेटा, तो खींचने में जो भी वर्कडन होता है वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। समझ रहे हो भाई, जैसे स्प्रिंग को खींचा, वर्कडन स्टोर हुआ स्प्रिंग के एंड अंदर एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है, अच्छा। तो ऐसा ही सेम कुछ यहां पे हुआ है। क्या बच्चों, जैसे मेम्ब्रेन्स को खींचा गया, वर्कडन किया, और वर्कडन क्या होगा, इस मेम्ब्रेन्स में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही क्या कहलाएगा, दिस इज अ एनर्जी स्टोर्ड इन द, क्या बोल सकते हो आप लोग, एनर्जी स्टोर्ड इन द मेम्ब्रेन्स। और गौर से देखेंगे अभी इसको, और अच्छे से देखें बेटा। ये बेटा मैं आपसे बोलूं T इंटू 2L इंटू एक्स, वॉट दिस रिप्रेजेंट, वॉट क्या रिप्रेजेंट करता है। T तो हो गया सरफेस टेंशन, T इज अ सरफेस टेंशन, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सरफेस टेंशन। ओके, 2Lx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2Lx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा।
देखो इस एरिया को आपसे पूछा जाए कि सर L इंटू एक्स एरिया हो गया, लेकिन जब ये फिल्म बनी है तो इसके इधर भी एयर है, इसके पीछे भी एयर है, तो ये वाला एरिया क्या आएगा L इंटू एक्स, पीछे भी एरिया L इंटू एक्स, तो टोटल सरफेस एरिया रिप्रेजेंट टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होगी 2LX। क्यों बेटा L इंटू एक्स तो इस साइड से, इसके पीछे भी L इंटू एक्स, तो टोटल एरिया ऐड हो गया 2LX। तो ये बेटा क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू T इंटू सरफेस एरिया नहीं है, ये डेल्टा A है, सरफेस एरिया में बदलाव है। सरफेस एरिया तो ये भी था सर, यही तो चेंज आया, 2LX से तो चेंज आया, यानी कि वर्क डन करने से जो चेंज आ रहा है विच इज इक्वल टू 2LX। समझ रहे हो? तो बेटा ये चेंज इन सरफेस एरिया है, एरिया में नहीं सरफेस एरिया में चेंज। अरे बच्चों 2LX को समझ रहे हो क्या हुआ भाई, पहले यहां तक थी बेटा फिल्म, ये आप यहां तक ले गए तो इतना एरिया बढ़ाया, एक साइड से L इंटू एक्स तो इसके पीछे भी L इंटू एक्स, तो कितना चेंज कर लिया 2LX। तो दिस इज रिप्रेजेंट व्हाट, चेंज इन सरफेस एरिया, और ये इक्वल होता है चेंज इन सरफेस एनर्जी के। सरफेस एनर्जी में कितना बदलाव कर दिया। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए या डेल्टा यू। डेल्टा ए रिप्रेजेंट व्हाट, डेल्टा ए चेंज इन सरफेस एरिया, डेल्टा यू चेंज इन सरफेस एनर्जी। जब भी आप वर्क डन निकालोगे बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन दिस प्रोसेस, कोई गिवन प्रोसेस दिया जाए उसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को कैसे निकालोगे बच्चों, डेल्टा यू से या T इंटू डेल्टा ए से। ठीक है, अभी समझाता हूं एग्जांपल से। अच्छा एक अब यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन और बनाई जा सकती है। डेल्टा ए को बेटा डेल्टा हटाओ दोनों तरफ से, T इंटू ए लिख दोगे इंटू डेल्टा की जो यू लिख दोगे, यानी कि सरफेस एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे बेटा, सरफेस एनर्जी T सरफेस एनर्जी इक्वल टू T इंटू सरफेस एरिया। ए रिप्रेजेंट व्हाट, सरफेस एरिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा बेटा, चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। यहां से बेटा सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन और दे दी जाती है, U बाई ए। क्या मतलब है इसका, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया नोन एज सरफेस टेंशन। एक डेफिनेशन यहां से और बनाई जा सकती है बेटा, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट सरफेस एरिया, ध्यान से। ठीक है, तो बच्चा हमें ये जो कॉन्सेप्ट दिखाए गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एक तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, T इंटू डेल्टा ए या डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, T इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, एक बार इलस्ट्रेशन बना लो। अब मैं आपको बताता हूं बेटा क्वेश्चंस के टाइप, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हटा दें इसको बेटा। चलिए अब पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, सुने ध्यान से। एग्जाम्पल ये है, हमारे पास बेटा एक बबल है, बबल, शॉप बबल, शॉप बबल। ठीक है, रेडियस है इसकी R, तो आप समझ गए शॉप बबल है तो इधर भी एयर होगी और इधर भी होगी। ठीक है, इसकी रेडियस 2R करने में वर्क डन पूछा है हमसे, रेडियस कितनी कर दो 2R, तो वाई बल का कार्य कितना आएगा, रिप्रेजेंट व्हाट, वाई बल का जो, सॉरी गलत बोल दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन द गिवन प्रोसेस व्हेन रेडियस ऑफ सॉप बबल बिकम्स R to
2r, then what will be the work done by external force in the given process? कितना आएगा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, तो कैसे निकालोगे? अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू या तो T इंटू डेल्टा ए लिख दो, समझ लो, या डेल्टा U लिख दो। सही है, कहीं से भी निकाल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहां से निकालना चाहता हूं, यहां से निकाल दो, ठीक है। सरफेस टेंशन फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, ऐसे निकालोगे चेंज। फाइनल सरफेस एरिया कितना आएगा सर? बेटा इधर भी तो एयर है और इधर भी एयर है। सरफेस एरिया कितना आता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन सर इसकी रेडियस है 2r, तो क्या लिखेंगे? फाइनल एरिया, फाइनल सरफेस एरिया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर 4 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना एरिया होता है सरफेस एरिया? 8 पाई आर स्क्वायर इन केस ऑफ शॉप बबल। तो यहां पर 8 पाई आर स्क्वायर होना है। अरे समझ आया कैसे? अरे अंदर 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दोनों तरफ एयर है, तो बेटा अंदर से 4 पाई आर स्क्वायर कंसीडर होगा, बाहर से 4 पाई आर स्क्वायर कंसीडर होगा, तो टोटल कितना आ गया? 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 8 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर है इसकी 2r, ओहो बहुत अच्छे, माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, तो क्या लिखो बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करें यहां से? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, कितना आ गया? टी ले लो कॉमन, 8 पाई आर स्क्वायर भी ले लो कॉमन, क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, और 3 इंटू ये 24 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, दिस इज अ वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, ये आपसे कोई एनर्जी पूछे सर इनिशियल स्टेट में, इस वाली स्टेज में एनर्जी क्या है, फाइनल स्टेट में एनर्जी क्या है, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना? 8 पाई आर स्क्वायर। सर फाइनल स्टेज में एनर्जी क्या होगी? टी इंटू सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर। समझ रहे हो कितना आ गया बेटा? ये 4 इंटू ये 32 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, दिस इज अ फाइनल एनर्जी। बोलो क्लियर है यहां तक? इस तरीके से हम लोग बेटा क्वेश्चन से निकाल पाएंगे। कैसे निकाले बेटा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल लेवल में एनर्जी, फाइनल लेवल में एनर्जी, वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अभी हटा दें इनको बेटा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन अगला। बच्चों क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे सामने एक ड्रॉप है, ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, और लिक्विड ड्रॉप समझ गए, अंदर लिक्विड है, इसकी रेडियस है r। इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया छोटी छोटी ड्रॉप्स में, छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ दिया, और इससे ड्रॉप बन गए n ड्रॉप्स। हमें पूछा है सर कितना एक्सटर्नल फोर्स हुआ, सॉरी कितना एक्सटर्नल वर्क डन हुआ इस प्रोसेस में। तो भाई सिंपल है, अभी बताया बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ लो, T इंटू डेल्टा ए, सरफेस एरिया में चेंज। तो हम क्या करें सर, फर्स्ट वाला सरफेस एरिया तो हम इजी वे में निकाल पाएंगे। इनिशियल सरफेस एरिया क्या आएगा बेटा, अंदर तो लिक्विड है, बाहर ही एयर सिर्फ, तो क्या लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। सर यहां पे क्या एरिया लिखूं, तो पहले मुझे यहां की रेडियस पता करनी पड़ेगी, और रेडियस कहां से मिलेगी, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। जितना वॉल्यूम शुरुआत में था बाद में उतना ही वॉल्यूम रह जाएगा, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, शुरुआत का वॉल्यूम,
बेटा n ड्रॉप्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इसने इसको मार दिया r की वैल्यू r³/n इज इक्वल टू r³ को इधर लाओ बेटा, r(n⁻⁴) विच इज इक्वल टू r। दिस इज r, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अब निकाल सकते हो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कैसे लिखेंगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया, T इंटू डेल्टा A, फाइनल एरिया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एरिया क्या आएगा बेटा? लिक्विड ड्रॉप है, और लिक्विड ड्रॉप है तो बेटा अंदर तो एरिया मतलब नहीं, सिर्फ आउटसाइड आएगा 4πr², सॉरी हाँ 4πr² ही आएगा। तो क्या लिखोगे 4πr², और ऐसी कितनी ड्रॉप है n, माइनस इनिशियल सरफेस एरिया 4πr²। अब बेटा हमें इसको कन्वर्ट कर दें, 4πr की जगह पर n यहां पर आ जाएगा, और r ये दे रखा था, r की वैल्यू स्क्वायर करो तो क्या आ जाए बेटा r² n⁻²/3 माइनस 4πr², t इंटू 4πr² कॉमन ले लो बेटा, क्या बचेगा n⁻n 1/3 तो 1/3 माइनस 1। दिस इज अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कर सकते हो क्या? ठीक है बच्चों, तो यहां तक इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चैप्टर को, जो पढ़ाया गया बेटा इन चीजों को सीखना अच्छे से, ठीक है। रिपीट करना लेक्चर को, क्या क्या बताया गया, क्या क्या समझाया गया, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपसे एनर्जी पूछ ली जाएगी, सर इनिशियल स्टेज में एनर्जी क्या हुई, तो क्या लिखोगे T इंटू सरफेस एरिया 4πr²। इस केस में पूछ ली जाए सर क्या आएगी, T इंटू 4πr² मल्टीप्लाई बाई n, क्योंकि n ड्रॉप्स है। चलिए बच्चों करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइम, ओके। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से और सीरियस होकर पढ़ाई पे लगे रहें और सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।